शुक्रिया। वहीं आरक्षण संशोधन विधेयक को लेकर के सीएम भूपेश बघेल ने बीजेपी पर शाराना अंदाज में निशाना साधा। ट्वीट करते हुए उन्होंने लिखा कि अगर ये तुम्हारी चुनौती है तो मुझे स्वीकार है, लेकिन तुम्हारे लड़ने के तरीके पर धिक्कार है। सनद रहे भले संस्थान तुम्हारा हथियार रहे, लड़कर जीतेंगे वो भीख नहीं अधिकार है। फिर भी एक निवेदन स्वीकार करो कायरो कि तुम तरह ना छिपकर वार करो, राज्यपाल पद की गरिमा मत तार तार करो। तो ये ट्वीट किया गया है मुख्यमंत्री की तरफ से। उन्होंने शाराना अंदाज में एक ट्वीट लिखा, साथ ही राज्यपाल की गरिमा को लेकर के भी उन्होंने कहा कि राज्यपाल पद की गरिमा मत तार तार करो। तो ये ट्वीट किया गया है आरक्षण संशोधन विधेयक को लेकर के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की तरफ से, जहां उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधा, साथ ही राज्यपाल पर भी निशाना साधते हुए नजर आए हैं। तो राज्यपाल पद की गरिमा मत तार तार करो, ये मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की तरफ से ट्वीट किया गया। ज्यादा जानकारी ले लेते हैं, रजनी हमारी संवाददाता जुड़ गई हैं। रजनी, लगातार एक महीने से ऊपर का वक्त हो चुका है आरक्षण संशोधन विधेयक को लेकर के, हमने देखा कि सियासी वार पलटवार जारी है। आज शाराना अंदाज में मुख्यमंत्री की तरफ से ट्वीट किया गया। बिल्कुल, देखिए 2 दिसंबर 2022 को आरक्षण संशोधन विधेयक जो है वो विधानसभा में लाया गया था। आज 4 जनवरी 2023 है, लेकिन इस वक्त भी आरक्षण संशोधन विधेयक को लेकर स्थिति साफ नहीं हो पाई है, क्योंकि ये विधेयक राजभवन में रुका हुआ है। अब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जो ट्वीट किया है उसके कई मायने निकलते हैं। हालांकि सरकार, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कई मौक़ों पर, अलग अलग मौक़ों पर, चाहे कल की रैली हो या अलग अलग बयान हो, राजभवन पर और भाजपा पर निशाना साधते आए हैं। और एक बार फिर से उन्होंने ट्वीट के जरिए वही बात दोहराई है। और जो ट्वीट उन्होंने किया है कि भले संस्थान तुम्हारा हथियार है, यानी कि इशारा राजभवन की तरफ है, लेकिन लड़ने के तरीके पर रजनी लौटेंगे आपके पास। हमारे साथ बीजेपी से अमित चिमनानी जी जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है अमित चिमनानी जी आपका। शाराना अंदाज में कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री ने निशाना साधा है आपके ऊपर, क्या रिएक्शन आपका है? कल उनकी रैली में 5000 आदमी भी नहीं थे। उनका भाषण जब चल रहा था तब लोग बाहर जा रहे थे, 75% कुर्सियां खाली थी। तो कल की रैली कोई असरदार रही नहीं, तो उनको लगा अब क्या करें, कुछ तो करना ही है, तो चलिए एक सुबह सुबह ट्वीट कर देते हैं। मैं ये देखकर हैरान हूं कि एक पार्टी जो सरकार में है, जिसके ऊपर जिम्मेदारी है आरक्षण को लागू करवाने की, वो आरक्षण लागू करवाने के लिए कुछ नहीं कर रही है, बल्कि वो एक फिल्मी ड्रामा कर रही है। क्वांटिफाइबल डाटा आयोग की रिपोर्ट, जिसे राजभवन ने मांगा, विधानसभा में विधायकों ने मांगा, एक बहुत ही सामान्य सी रिपोर्ट है। सरकार का दावा है कि रिपोर्ट के आधार पर ही विधेयक लाया गया है। विधेयक पर लिखा भी गया है कि इसका आधार क्वांटिफाइबल डाटा आयोग की रिपोर्ट है। तो फिर क्यों नहीं उसको सार्वजनिक कर रहे? वो रिपोर्ट देने की बजाय आप रैली करते हो, शायरी करते हो, राजभवन और भाजपा को रोज आप गाली देते हो, फिर शहर में फ्लैक्स लगवाते हो। ये सब काम सरकार करती है क्या? ये स्पष्ट और प्रमाणित हो चुका है कि कांग्रेस आरक्षण लागू नहीं करवाना चाहती, वो राजनीति करना चाहती है, और वही वो कर रही है। जी बिल्कुल, कांग्रेस का क्या पक्ष है वो भी जान लेते हैं। धनंजय ठाकुर जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बहुत स्वागत है आपका। अमित चिमनानी जी को हमने सुना, उन्होंने कहा कि आप आरक्षण संशोधन विधेयक को लागू करने के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, सिर्फ बैनर पोस्टर करते हैं, ट्वीट करते हैं, निशाना साधते हैं। क्या आपका रिएक्शन? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। इसका कारण समझिएगा। विधानसभा के विशेष सत्र में जिस आरक्षण विधेयक को भारतीय जनता पार्टी के विधायक क्यों जाते हैं आपको जवाब देने जवाब दीजिए ना। मानसिक स्थिति क्या होता है? सुन लीजिए, आपकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है ना। यहाँ पर आपकी बात, आपकी मानसिक स्थिति क्या होती है? आपकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। भाजपा नेताओं की सुन लीजिए, बात सुन लीजिए। अरे अगर आपको तो सबसे पहले नारायण चंद्रन को पार्टी से निकालिए, जो आपकी बात पसंद में रखे थे। मानसिक स्थिति सुधारिए। और भारतीय जनता पार्टी का मानसिक दशा ठीक नहीं है। जो अमित चिमनानी जी उनको जवाब देने दीजिए। अमित चिमनानी जी, वही डब्ल्यूएस का विरोधी है, और मानसिक दशा सुधार लीजिए। अमित चिमनानी जी जवाब देने दीजिए प्लीज। आपको जनता सुधार देगी। अरे इनके मानसिक दशा ठीक नहीं। धनंजय ठाकुर जी आप सवाल का जवाब दीजिए। धनंजय ठाकुर जी सवाल का जवाब दीजिए। मानसिक स्थिति ठीक नहीं, फोन बंद कराइए, इसका जवाब देना है। ये पागलपन की रेखाओं पर पार कर चुके भाजपा के नेता। इनको फोन बंद कराइए, ये पागल हो चुका है आरक्षण विधेयक के खिलाफ में।
पागलपन की सीमाएं लांघ रहे हैं आरक्षण के खिलाफ में लोग, जो आरक्षण को लटका रहे हैं। अरे आरक्षण विरोधी भारतीय जनता पार्टी। धनंजय ठाकुर जी, क्वांटिफाइबल डेटा को लेकर के बात करें, अमित चिमनानी जी उन्होंने कहा कि सार्वजनिक करिए, तो दिक्कत कहाँ पर है? इनका इलाज क्या हो सकता है? जवाब दिया करो। अरे पागलपन खत्म करिए। जनता, प्रदेश की जनता आप लोग को सुधार देगी, आरक्षित वर्ग आप लोग को सुधार देगी, देख रही है जनता। धनंजय ठाकुर जी, आप लोग जो आरक्षण का विरोध कर रहे हो ना, आदिवासी समाज के जो आरक्षण का विरोध कर रही भारतीय जनता पार्टी, अमित चिमनानी जी जवाब देने दीजिए प्लीज। अमित चिमनानी जी, करते हैं आप लोग, आप लोग भी पागलपन को सुधार देगी। प्रदेश के आरक्षित वर्ग, आप लोगों ने जो आरक्षण का विरोध किया है, जो पागलपन जिसे आप लोग आरक्षण के खिलाफ लोगों ने, ये सुधार देंगे आपके पागलपन को प्रदेश की जनता, प्रदेश का साहू समाज, प्रदेश का। अमित चिमनानी जी जवाब देने दीजिए। धनंजय ठाकुर जी सवाल पर जवाब दीजिए। अमित चिमनानी जी आप जवाब सुनिए। धनंजय ठाकुर जी जो सवाल पूछा है कि क्वांटिफाइबल डेटा क्यों सार्वजनिक नहीं करे, उस पर जवाब दीजिए। नहीं करेंगे, जवाब देंगे। इनको बोल दीजिए, अगर ये बोलते हैं कि अमित चिमनानी जी आप बीच में मत टोकिए। धनंजय ठाकुर जी आप सवाल पर जवाब दीजिए। विधानसभा के विशेष सत्र में जिस विधेयक को भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल के नेता नारायण चंदेल और इनके विधायकों ने समर्थन दिया है, उस विधेयक के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता टीवी में बात कर रहे हैं। पहले ये दोनों बैठ के तय कर ले कि जो विधेयक पास हुआ, जो भाजपा ने उनको समर्थन दिया था, क्या वो नेता प्रतिपक्ष चंदेल को सहमति में है भारतीय जनता पार्टी? अगर नहीं तो क्या नेता प्रतिपक्ष चंदेल और 14 विधायकों को भारतीय जनता पार्टी टर्मिनेट करेगी पार्टी से कि उन्होंने गैर जिम्मेदाराना वहां पर व्यवहार किया है? दूसरी बात, अगर अमित चिमनानी जी चूंकि मीडिया विभाग के प्रमुख है भारतीय जनता पार्टी के, अगर वो कह रहे हैं कि सदन के में जो पास विधेयक सही नहीं है, तो क्या भारतीय जनता पार्टी इन पर कार्रवाई करेगी? ये पर स्पष्ट कर ले। राज्यपाल जी काम राज्यपाल जी करेंगे, न्यायालय काम न्यायालय करेगा। भारतीय जनता पार्टी अपनी स्थिति स्पष्ट करे कि नारायण चंदेल जी के समर्थन के पक्ष में खड़े हुए हैं कि अमित चिमनानी जो बात यहाँ पर कर रहे हो सही है। अगर अमित चिमनानी सही है तो क्या नारायण चंदेल जी 14 विधायकों को भारतीय जनता पार्टी टर्मिनेट करेगी पार्टी से, जिन्होंने विधानसभा में गैर जिम्मेदाराना हरकत किया करके? असल मायने में भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ में आरक्षण विरोधी साबित हो चुकी है, और कहीं न कहीं जो ओबीसी समाज है, जो ईडब्ल्यूएस वाले हैं, जो एससी वर्ग के लोग हैं, जो एसटी वर्ग के लोग हैं, जिनको 93% आबादी को 76% आरक्षण का अधिकार मिल रहा है, उसको आरएसएस और भाजपा के मंसूबे के तहत विरोध कर रहे हैं। अगर इनको किसी प्रकार का डाउट है, पहले तो नारायण चंदेल जी से पूछना चाहिए ना कि उन्होंने सदन में कैसे प्रस्तुत कर दिया, विधेयक को सहमति प्रदान कैसे कर दी। नारायण चंदेल जी सदन में सहमति देते हैं, भाजपा के प्रवक्ता टीवी में विरोध करते हैं, इनके खुद के भी जो अवस्था है वैचारिक मतभेद हो रहा है। अमित चिमनानी जी देखिए, स्क्रिप्टेड बयान ये लिख के आते हैं, हमने तो जो कहा ही नहीं वो कह रहे हैं धनंजय जी कि हम विरोध कर रहे हैं। हम आपसे क्वांटिफाइबल डाटा के बारे में प्रश्न पूछ रहे हैं, आपको पता होना चाहिए, आपको कान से सुनाई नहीं देता क्या? आप स्क्रिप्ट अपनी लिख के आते हैं और पढ़ते रहते हैं उसको। विधानसभा में भी भारतीय जनता पार्टी ने पारित किया है और आज भी हमारा धरना है आरक्षण लागू करवाने के लिए। आप कितना भी भ्रमित कर लीजिए, कितना भी घुमा लीजिए, लेकिन जनता आपकी सच्चाई समझ गई है कि आप आरक्षण को लटकाना चाहते हैं और चिल्लाते। तो देखिए, आरक्षण संशोधन विधेयक को लेकर के लगातार वार पलटवार देखने को मिल रहा है, जहां एक तरफ बीजेपी कहती है कि हम भी इसके पक्ष में हैं, लेकिन क्वांटिफाइबल डेटा पेश करिए, तो कांग्रेस कहती है कि बीजेपी कहीं ना कहीं इसके पक्ष में नजर नहीं आ रही है। आखिरकार कौन किसके पक्ष में है वो देखने वाला वक्त बता देगा। तमाम जानकारी आप दोनों का पहुंचाने के लिए बहुत शुक्रिया। वहीं कांकेर में घने कोहरे की वजह से भीषण सड़क हादसा हो गया। ट्रक और पिकअप वाहन की भिड़ंत में